हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कॉपर का गलनांक जिंक की तुलना में अधिक होता है क्योंकि ABCD 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य उदाहरण पे बात करते हैं। उदाहरण देखिए, धात्विक बंध सामर्थ्य बढ़ने पर गलनांक बढ़ता है, क्वथनांक बढ़ता है। यानी हम कह सकते हैं गलनांक मेल्टिंग पॉइंट समानुपाती धात्विक बंध सामर्थ्य। धात्विक बंध सामर्थ्य और यह समानुपाती हो सकता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के। क्यों? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेंगे तो सहसंयोजक बंध बढ़ेंगे और सहसंयोजक बंध बढ़ेगा, बंध सामर्थ्य बढ़ेगा। अब देखिए ZnCdHg, यदि हम इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो यह होता है N-1D10NH2। जैसे हमें प्रश्न में जिंक बोला है तो इसका होता है 3D10 4s2। तो ये पूर्ण पूरित डी विन्यास है, D10 विन्यास, स्थायी विन्यास है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित। तो फिर सहसंयोजक बंध सामर्थ्य घटेगा। अगर ये कोई यौगिक बनाता है जैसे ZnO, तो यहां पर जिंक है +2 में, और इस स्थिति में भी विन्यास क्या आएगा? 3D10 आएगा। अर्थात अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण, यानी डी इलेक्ट्रॉन बंध में भाग नहीं लेंगे, धात्विक बंध सामर्थ्य या सहसंयोजक बंध घटेंगे, धात्विक बंध सामर्थ्य कम होगा, अतः मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। यही कारण होता है कि इन तत्वों को वाष्पशील तत्व बोल दिया जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी वाष्प में बदल जाते हैं, वाष्पशील तत्व। लेकिन हम बात करें Cu, Ag और Au की, तो मूल अवस्था में इनका जो विन्यास होता है वो होता है N-1D10NS1। जैसे हम कॉपर को देखते हैं तो कॉपर का मूल अवस्था में विन्यास होता है 3D10 4s1। इस स्थिति में तो सिर्फ s इलेक्ट्रॉन धात्विक बंध बनाएंगे क्योंकि एक अयुग्मित है। लेकिन अगर हम कोई यौगिक देखें जैसे CuO, तो यहां पर कॉपर है +2 में, तो यह विन्यास हो जाता है 3D9। यानी D अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण सहसंयोजक बंध बनेगा, अतः बंध सामर्थ्य बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो देखिए ए विकल्प में दिया है कि BCC संरचना के कारण गलनांक अधिक होता है, तो यह गलत हो जाएगा। बी में दिया है कॉपर का परमाणविक आयतन अधिक होता है। देखिए बंध सामर्थ्य पर प्रभावी कारक नहीं हो सकता ये। सी दिया है कॉपर के डी इलेक्ट्रॉन धात्विक आबंध में शामिल किए जाते हैं। सही बात है, कॉपर के पास अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी दिया है कि कॉपर के s इलेक्ट्रॉन के साथ साथ डी इलेक्ट्रॉन धात्विक आबंध में शामिल किए जाते हैं। तो s इलेक्ट्रॉन जिंक +2 जब होता है, ZnO बनता है, तब भी शामिल होते हैं। मुख्य कारण होता है डी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा C। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।